नमस्कार। आज हम फिर से हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी उसकी गुरुवारी मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। गत महीने में हमने समन्वयी संस्कृति सिंक्रेटिक ट्रेडिशन अहमदाबाद की, गुजरात की, उसके बारे में सीरीज़ ऑफ लेक्चर चलाए थे। आज हम शुरुआत कर रहे एक ऐसे विषय की जो उससे जुड़ा हुआ है। हमारे भारत देश में भी, भारतवर्ष में भी समन्वयी संस्कृति सिंक्रेटिक ट्रेडिशन पहले से है। पॉलिटिकली नेशन स्टेट हम बहुत बाद में बने, वो बात सही है, पर सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, भावनाओं में, हमारे महाकाव्यों में, हमारे लिटरेरी एक्सप्रेशन और हमारे आर्कियोलॉजिकल जितने सारे एविडेंसेस है, उसमें हम काफ़ी सदियों से साथ में बस रहे हैं। अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस हम मना रहे। तो एक अखबार ने लिखा कि भारत देश में इतने सारे धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। वो कोई 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बहुत पुराना, सदियों का एक कंट्रीब्यूशन है। बहुत लोग यहाँ आए, कुछ लोग वापस गए, कुछ लोग रुक गए, इतना नहीं, एक दूसरों के साथ मेल जोल हो गया, एक दूसरों का स्वीकार किया और एक दूसरों की अच्छाई को हमने सीखा भी। वो जो नया सीखा, जो नई नई बातें हमें जानने को मिली, वो सब हमारे लिटरेचर में, हमारे कविताओं में, हमारी कहानियों में, हमारे महाकाव्य में, हर जगह उसका प्रतिबिंब हमें मिलता है। तो भारत देश में, भारतवर्ष में जो हमारी समन्वय की जो संस्कृति है, इसको ही तो हम भारतीय सभ्यता बताते हैं। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारी हमारी अलग अलग पहचान, हमारे जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। इतने सारे अलग अलग पहचान वाले लोग, और वो पहचान पे कोई दबाव नहीं, वो सब पहचान का, वो आस्थाओं का कोई अलग पहचान हो, कोई भगवान को या किसी को मानने का, कोई मत रखने का, वो भी अलग अलग बात हो, तब उसका स्वीकार किया गया। इंडियन फिलोसॉफी में भी बहुत सारे पहलुओं का स्वीकार किया गया। यहाँ चारवाक भी है, यहाँ शंकराचार्य भी है। तो ये जो बात हमें आज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का ये नहीं है देन। ये बात सही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी हमने बहुत सारे तरह के ट्रेंड भी देखे। हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए, भगत सिंह भी आए, और गांधी जी का नेतृत्व वाली भी मूवमेंट हमने देखा। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ, हमारे देश में जो बंधारण, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने स्वीकार किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिस्कशन है वो भी बहुत सुनने जैसा है, जिसका कम प्रचार प्रसार होता है, पर ये सुनने जैसा है। कैसे सबने अपनी बात को रखा, ऐसा हमारे देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखना क्यों ज़रूरी है, उसका एक लंबा डिस्कशन हुआ है। ऐसे ही हमने हर बात को स्वीकार नहीं किया है। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले जो हमारे देश की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आई, जो बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक और पूरे साउथ को भी अलग अलग लोगों ने उसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और उससे पहले हमारी भक्ति की मूवमेंट और सूफी संप्रदाय जिसको हम बोलते हैं, या सूफी का प्रभाव, सूफी सेक्ट का प्रभाव, वो सब मिल के एक भारत देश, भारतवर्ष की कल्पना, उसकी भावनाएं, उसका सपना हमने देखा था। भले नेशन स्टेट के रूप में हम बहुत बाद में आए, पर उसने पूरा हमारा एक बनाया है शरीर को, हमारे ख्यालों को, हमारी भावनाओं को। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये तो पार्ट 1 है। हमने सब राज्यों को अपील भी की थी कि आपके राज्य में, आपके शहर में अगर ऐसी कोई तहज़ीब है तो वो तहज़ीब के बारे में ज़रूर आप शेयर कीजिए। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था, कुछ लोगों ने अपनी बात शेयर भी की थी। आज पार्ट 1 की शुरुआत करने से पहले गुजरात में जो झवेरचंद मेघाणी, जिनको हम नेशनलिस्ट पोएट के रूप में मानते हैं, स्वातंत्र हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत मुखर कवि
और ऐसी कविताएं लिखी उन्होंने। सिर्फ कविता लिखी नहीं, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हिस्सा भी लिया, जेल में भी गए और हर कोई काम में शरीक हुए। ऐसे मेघाणी के सबसे बड़े पुत्र महेंद्र भाई मेघाणी, जिन्होंने अपने काम से बहुत ही लोकप्रिय हुए। क्या काम किया उन्होंने? मेघाणी जो लिख के गए उसमें से सिलेक्टेड गद्य के अंश, उनकी शॉर्ट स्टोरीज का सिलेक्शन, गुजराती साहित्य में जो अच्छी चीज़ थी, जो कविता हो या कोई कहानी हो या कोई बात हो, उसको ये करने का और मिलाप करके उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट जैसा एक मैगज़ीन का कल्पना करके गुजराती भाषा में मिलाप करके मैगज़ीन बहुत लंबे अरसे तक चलाया। वो खुद जर्नलिज्म कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और वो बहुत ही वेल रेड, पूरी दुनिया को जानने वाले, समझने वाले एक इंसान के रूप में महेंद्र भाई ने गुजराती लिटरेचर में जो प्रदान किया है। महेंद्र भाई कल रात हमसे विदा हुए। 20 जून को उन्होंने 100 साल उनके सालगिरह की शुरुआत हुई थी। सब लोगों ने, हमने सब ने खुशी जताई थी कि उन्होंने 100 साल में वो दाखिल हुए और हमारा साथ में लंबा रहेंगे, पर कल रात वो हमसे विदा हुए हैं। आज हम हमारे डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मौन रख के उनको हमारी ट्रिब्यूट अर्पण करेंगे। सबको रिक्वेस्ट है अपनी जगह पे खड़े होके महेंद्र भाई की स्मृति में हम मौन रखेंगे। महेंद्र भाई, आपको हम भूलेंगे नहीं। अभी मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का जो विषय है भारत में समन्वयी संस्कृति, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया, पार्ट 1 का डिस्कशन का इनिशिएट करने के लिए द्वारिकानाथ जी। નમસ્કાર. વુમેન ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આપણા ગુરુવારે મિટિંગને બધાનું સ્વાગત. આજને આપણે ટોપિક રાખ્યા છે સિન્ક્રેટિક ટ્રેડિશન્સ ઓફ ઇન્ડિયાનો એક ગ્લાન્સ, એક ઝલક, પાર્ટ 1. એટલે ઘણા બધા, એટલા મોટા દેશમાં ઘણું બધું ટ્રેડિશનનું એનું આપણે મળશે. આપણે જનરલી ગુજરાતીમાં બાત આપણે આજકાલ સ્વિચ કરીને હિન્દીમાં વાત કરીએ છીએ, એટલે હું હિન્દીમાં સ્વિચ કરું છું, કારણ આફ્ટર ઓલ ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન્ડિયા સબ્જેક્ટ. અને આપણે ઘણા લોકોની રિક્વેસ્ટ પણ કરી રહ્યા છે કે ઓલ ઇન્ડિયા હતા ઘણા બધા સ્પીકરને કે કોઈ પણ રીતે ડિફરન્ટ રેજિયોન, સ્ટેટ, જિલ્લાથી એ રીતે વાત કરે. सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस अंग्रेजी शब्द है, ये थोड़ा एकेडमिक वर्ल्ड में ये शब्द ज़्यादा चलता है और लोग इसको बोलचाली भाषा में ज़्यादा नहीं बोलते हैं. ये स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च पेपर्स में सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस लगते हैं क्या बहुत बड़ी बात है, तो ये थोड़ा उच्चारण करने में भी तकलीफ होता है थोड़ा. तो लेकिन मिली जुली संस्कृति, हिंदू मुसलमान या हिंदू मुसलमान हो, डिफरेंट रिलीजन्स का मिली जुली संस्कृति, इसका जीवन में रिफ्लेक्शंस. बहुत भास्ट सब्जेक्ट है एक्चुअली इतना बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है, तो बहुत बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है. ये चर्चा करने के टाइम पे एक फ्रेम हो जाता है, एक एकेडमिकली एक फ्रेम हो जाता है. लेकिन अब चलते एक परिव्राजक के हिसाब से एक परिभ्रमण करेंगे, देश का भ्रमण करेंगे, लोग के अंदर में जाएंगे, मस्जिद के अंदर में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, जैनों की देरासर के साइड में जाएंगे,
और पालीताना की तरफ जाएंगे या काशी जाएंगे, मक्का जाने के रास्ते में और भी कुछ पंजाब जाएंगे, बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा के टाइम पे देखेंगे, तरणेतर मेला जाएंगे। तो ये अब जब जाएंगे, ये जो किताब में जो लिखी हुई चीज़ है ना, तो आपको कुछ कुछ याद आएगा और लगेगा जो कुछ लगेगा कि जो किताब में लिखी है बहुत सारी चीज़ लिखी ही नहीं है, लिखा नहीं कि व्हाट्स फेल्स। जो भाई जीता जाता जो ज़िंदगी होता है, जो लाइफ लिविंग जो होता है, इसको पेन डाउन करना सत पेन की ताकत ही नहीं है, व्हाट्स फेल्स देयर। तो ये अपील जो अभी जो समाज जिंदा जो है, समाज जिंदा है, लोग मिलते जुलते हैं, आदान प्रदान करते हैं और कल्चर की एक प्रकार का लेन देन है और रिफ्लेक्शंस होता है। हम जितने भी कोशिश क्यों ना करें लोग के अंदर भेद पाड़ने के लिए, लोग तो लोग रहेगा ही, दुनिया दुनिया रहेगा। वो आक्रमण करने के लोग आए, भारत में भी बहुत सारा आक्रमण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं भारत में सब आए और सब लोग यहाँ समा गए। तो हर ट्रेन आपको यहाँ मिलेगा, तो अब जब हर ट्रेन मिलेगा तो हर ट्रेन की आपको रिफ्लेक्शंस चेहरे में, खाने में, पीने में, बातों में मिलेगा ही। इतना बड़ा देश है, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर अपने साउथ से लेकर राजस्थान से लेकर जहाँ जहाँ जाएंगे सब प्रकार की आपको रिफ्लेक्शंस मिलेगा। कोई एक मोनोलिथिक एक संस्कृति जैसा है कोई तो है नहीं, संभव ही नहीं है। तो कैसे स्टडी करेंगे हम इसको? हाउ विल स्टडी इट? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो आया, मैं आज क्यों चर्चा हम कर रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो आया, जो आने के बाद मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं जो सवाल आ गया। मैं एक आइडेंटिटी हूं, नॉट दैट कि मैं इंडियन हूं ऑन पेपर, लेकिन बाद में घर में और कुछ हूं, गली में और कुछ हूं, नौकरी में जब फॉर्म में लिखता हूं और कुछ हूं, और जब और कुछ होता है तो और कुछ भी लिखता हूं। तो तब ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने के बाद भी आइडेंटिटी के साथ में बहुत सारे चीज़ भी आ गया, उसके साथ में थोड़ा और पॉलिटिक्स भी आ गया, रिजर्वेशंस भी आ गया, इलेक्शंस भी आ गया, पावर भी आ गया। अब कौन बनेगा माने प्रधानमंत्री, कौन बनेगा राष्ट्रपति, कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा काउंसिलर, ये सब आ गए। तो ये जो हो गया तो सिंथेटिक ट्रेडिशंस की जो एक परंपरा जो है, एक नदी से नदी मिलता है और बड़ा महानदी बन जाता है। वो महानदी बनने से पहले अभी क्या नदी से नदी सूखते जा रहा है और नदी सूखते सूखते वो एक सूखा हुआ रेती दिखता है, सूखा हुआ और सैंड दिखता है। तो इस तरह का एक प्रकार जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कारण ड्राइड सैंड्स ऑफ द रिवर्स ये हमको भी मिलते हैं। तो भी समाज है और नदी बहता भी है, वही गंगा बहती है, जमुना बहती है, पंच सिंधु भी बहते हैं, नदियाँ बहते रहते हैं। गंगा का नदियों का बहुत नाम भी है, उपनदी भी है, शाखा नदी भी है, नदियाँ हैं, लोग भी हैं, और वो लोग गरीब भी हैं, धनी भी हैं, पावर में हैं, पावर में नहीं है, मजदूरी करते हैं, कोई और कुछ भी करता है, लेकिन लोग हैं। जब लोग रहेंगे समाज रहेगा, देश भी रहेगा। और ये जो लोग जो है, लोग के अंदर में, लेकिन ये लोग का पहचान लोग है। जैसे लोकायत हम कहते हैं, बुद्धिज्म जब आया तो लोकायत दर्शन के साथ ही आया, और लोकायत दर्शन जो आया उस समय में जो प्रकार का लोगों के लिए लोकायत, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का बहुत बड़ी किताब है, वो किताब में आता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन लोकायत का मूल जो बात है कि जो बुद्धिज्म के साथ साथ लोकायत जो आया, बाद में जो नरेशन के साथ जो आया, और ये संस्कृताई सोसाइटी, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो था, उसके सामने लोकायत आया। और अब जानते हैं ये सब आने के बाद फिर क्या हुआ समाज में आगे। जो गणेश की बात है, गणेश कौन है, गणेश के बारे में एक चैप्टर लिखा उन्होंने। गणेश गणपति, गण का पति, लोक का पति, ट्राइबल लीडर्स गणपति। लेकिन अभी गणेश जो हो गया, घर की प्रतिष्ठा के लिए गणेश का मूर्ति रखना पड़ता है। तो कैसे कैसे बदल जाता है। तो देयर इज वेरी बिग चैप्टर ऑफ गणेश, ये वॉरियर लीडर ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो जिस हाथी का जो हाथी का जो है सिंबल ऑफ द वॉर, तो ये सारे चीज़ वहाँ उसमें लिखे हैं। कार्तिक के बारे में, गणेश के बारे में, और काफी के बारे में। ये लोकायत तो लोग का कैसे कैसे बात होती है, अंदर अंदर कैसे बात होती है, उनको उन्होंने लिखा है। लेकिन बात क्या है कि ये सब
कुछ कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ते हैं, या कुछ कुछ मास्टर्स इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट करवाते हैं। अदरवाइज वो किताब में धूल खाता है, या थोड़ा स्कॉलस्टिसिज्म जो हम कहते हैं, स्कॉलस्टिसिज्म भी इज एट डेंजर इन डेंजर, वो स्कॉलस्टिसिज्म भी नहीं होता है। तो इसी के लिए जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की बात हम करते हैं, हमने अहमदाबाद में शुरू किया, यूनिवर्सिटी में शुरू किया, तो स्वरूप बेन से शुरू हुआ अहमदाबाद का सिंक्रेटिक ट्रेडिशन तहजीब के बारे में। बाद में हमने वो प्रिंसिपल सुभाष ब्रह्मभट्ट को लेकर भी किया। फिर बाद में एक चर्चा आपने किया जो ये भी बली गुजराती के बारे में चर्चा किया। तब से मैंने अपील किया कि सब लोग देश में, क्योंकि हर स्टेट में एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस है, हर टेम्पल कंस्ट्रक्शंस में, हर मस्जिद के कंस्ट्रक्शंस में, देरासर की कंस्ट्रक्शंस में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी का आपको प्रभाव मिलेगा। लेकिन देखने के लिए हमारा नज़र होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, अनबायस्ड माइंड। एक जो साइंटिस्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, उनको अनबायस्ड माइंड होता है, तो देख सकते हैं किसका किसका इम्पैक्ट पड़ा। और ये जानने से क्या होता, फायदा क्या होता है कि हम कितने धाराओं से, कितने पीढ़ियों से कितना करते आगे आए, हमने किस तरह संस्कृति की विरासत जो है किस तरह डेवलप करते करते यहाँ तक पहुँचे, उसको हमको याद दिलाता है। और ये जो एक नैरो माइंडेड जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो बात है, नैरोनेस में, इसमें हम फंसते नहीं हैं। हमारा जो पहचान जो होती है एक आदमी के हिसाब से पहचान होती है। सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस में और एक बड़ी बात है कि ये जो एस्टेब्लिश रिलीजन जो हैं, सारे जो भगवान को जो रखा गया, भगवान भगवती या देवियों को रखा गया है, वो जो है इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सम वेरी हाई कास्ट पीपल। तो उनका ही एक देख रेख में उनके द्वारा ही चलता है, जैसे सबकी वहाँ अनुप्रवेश नहीं है। खास कर इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। मंदिर अनुप्रवेश का तो अम्बेडकर ने भी आंदोलन किया, गांधी जी ने भी इसका बात उठाया, चैतन्य ने भी उठाए थे, सब लोगों ने, अनुप्रवेश नहीं है। तो इनके जो बारे में जो तात्विक होते हैं या महर्षि होते हैं, बड़े बड़े विद्वानकार, संस्कृत में जानकार, वेद में जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, बातों बात में संस्कृत में बोल देते हैं। डर लगता है संस्कृत में कुछ अभिशाप दे देंगे तो मैं बाद में चूहा बन जाऊंगा, तो ये एक डर रहता है। तो ये प्रकार का बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश मंदिर जो होते हैं, मंदिर इज ओनली मेंट फॉर सम सेक्शन ऑफ द पीपुल, जो हाईएस्ट जो लैडर में जो हाईएस्ट पीपुल है उनके लिए ही है। उसके बाद जो है मंदिर के बाहर रहते हैं, वो मंदिर से सोचते हैं मंदिर में भगवान है, इष्ट देवी है, वहाँ से दूर से पूजा करते हैं, उनको जाने की परमिशन नहीं, जाएंगे तो डंडा पड़ेगा, वो तो डंडा पड़ेगा, पंचायत पड़ेगा, मार पड़ेगा, जला के मार देंगे। ये तो है, ये सबको थोड़ा एडिटिंग किया जाता है, एडिटर का काम होता है ना, इसे एडिटिंग किया जाता है ताकि आने वाले इतिहास में इसको बात को ये नहीं मानेंगे। तो ये जब हो जाता है तो ये कॉमन मैन क्या करेंगे? भगवान तो क्या, वो इस भगवान की बात कर, भगवान कौन है? भगवान तो यही है। हर लोग जो होते हैं सवेरे पूजा करते हैं, ओ कल तो दिन बीत गया, आज सवेरे हुआ, आज का दिन अच्छा से बीत जाए भगवान, मुझे थोड़ा दोनों वक्त का खाना मिले, बच्चों को खाना मिले, मेरे बीबी की तबीयत ठीक रहे, यही हम करके सवेरे निकालते हैं। मरने सोने से पहले हम तो वही प्रार्थना करके हम मरते हैं। सब प्रार्थना भजन हमारे यहीं से शुरू होती है। और वो जब शुरू होता है तो जो भी सोचता है कि ये मेरा कर्म फल है, ये मेरा दुनिया में मैंने कर्म फल है, मैंने अतीत में पाप किया था, पाप के कारण ये हुआ, मुझे इसने बताया था, मुझे 2 नारियल तोड़ना है, मुझे बकरी देना है, दान पुण्य करना चाहिए, ये सब सोच सोच के मैं ज़िंदगी बिताता हूँ। तो मुझे भगवान जो है, मेरा जो भी है, भगवान मेरे लिए एक ऐसा चीज़ है जो मेरा सुख दुख का साथी है, मैं जिसके साथ बात कर सकता हूँ, मेरा सब चीज़ का हरणकार है। ये भगवान, ये जो एक क्या बोलते हैं इसको, सोल ऑफ द सोललेस, कार्ल मार्क्स ने बताया, ये सोल है जिनके पास सोल नहीं है, गरीब मगर सोल नहीं है, सोल ऑफ द सोललेस, तो वही भगवान है सबके लिए, कॉमन मैन। और कॉमन मैन तो स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, वो तो संस्कृत नहीं पढ़ता, कि उर्दू नहीं पढ़ता, फारसी भी नहीं पढ़ता। तो ये जो गरीब आदमी जो होते हैं, तो उनको जो भगवान जो है, उनके लिए ये ऐसे ही अपने जीवन का अनुभव से ही वो लोग कुछ सीखते हैं, जानते हैं, और उससे ही कुछ मोरल्स, इथिक्स, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसे ठीक ठाक करते हैं। करके उसी के माध्यम से करते करते
कॉमन मैन से, गरीब आदमी से, गरीब पीजेंट से, वो ये हमारे कबीर हो जो माने पैदाइश का ब्राह्मण महिला ने दिया, उनको पाला मुसलमान परिवार ने, वो तो अपने आप को आज से 500-600 साल पहले, अकबर से पहले 1300 समथिंग, 1300-1400 समथिंग। तो ये जो है कि कबीर का कोई पढ़ाई वढ़ाई स्कूल में नहीं, जब उसको स्कूल में दाखिल करने के लिए पिताजी उनको ले गए, मैंने एक मुल्ला के पास गए, वो तो बोले कि क्या तुम्हारी जात क्या है? बोले वो जुलाहा, जुलाहा मतलब तांती, मतलब कपड़ा बुनने वाला आदमी। बोले जुलाहा अगर पढ़ने आएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? जुला पढ़ने आएगा, मोची अगर पढ़ने आएगा तो जूता कौन सिलाएगा, कपड़ा कौन सिलाएगा? भगा दिया, भगा दिया। ये 500-600 साल की पुरानी बात है। अंबेडकर लिखते हैं कि मैं जब पढ़ता था मुझे पीछे बैठाया गया। इतने साल के अंतर में बात होती है। तो ये डेमोक्रेटाइज एजुकेशन जब आया और अंबेडकर अपनी स्थिति को लिखते हैं, आने के बाद जो हुआ, तो ये इतने सालों करने के लिए बहुत मूवमेंट करना पड़ा। मूवमेंट करने के बाद एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम्स आया, लेकिन कॉमन एजुकेशन सिस्टम आने से पहले जो था, एजुकेशन एक प्रॉपर्टी था इनका, जो सब मान लीजिए इसका एक जो मात्र ब्राह्मण या सैयद या और कोई जो हो पंडित, उनके लिए या उनके बच्चे के लिए है। बाकी जो गरीब जो खेत मजदूर हैं या जो बुनकार हैं, जो मोची है, जो और कुछ निचले वर्ग का है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये था। तो उन्होंने क्या, तो उनके अंदर में क्या कोई पाप पुण्य मोरल नीति नैतिकता की बात था नहीं। तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे, और भी कुछ भी थे, बौद्ध भी थे। तो कैसे थे, कैसे रहते थे? गांव में रहते थे, मिलते जुलते थे, कुछ भी चलता था उनका। और राजा उनको शासन करता था और टैक्स भी लेता था, टैक्स वाज कंपल्सरी। और कभी कभी होता है तो उनको रास्ते पे गड़बड़ हुआ तो उनको रास्ते में टांग दिया जाता था, मार के टांग दिया जाता था। जैसे कबीर का गाना कोई गाया, साधो ये मुर्दों का गांव है, साधो ये मुर्दों का गांव है, जो गाना गाया उसको रास्ते पर टांग दिया गया। तो ये है मतलब वो माने उस समय का सिस्टम। तो इसी तरह जो ये जो है, तो इनकी जो सिंकेटिक ट्रेडिशंस की बड़े इंटरेस्टिंगली जो बात है, ये सिंकेटिक ट्रेडिशन इन गरीब के बच्चे के गरीब के लोगों के बच्चे बीच में ही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल इंटायर थिंग्स। इसको पांडित्यपूर्ण बात करके इसको हम भूल ना जाए। ये कबीर है, इसमें नानक है, तुकाराम है, इवन शिरडी के साईं बाबा भी हैं, लालन फकीर हैं, भुले शाह हैं। ये सब लोग जो हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई गरीब है, बिल्कुल कुछ जानते भी नहीं है। भी तो फकीर तो बिल्कुल ये कबीर तो बिल्कुल जानते ही नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं जानता तुम। दो बोल दिया, बाकी ने सुना, बाकी ने सुना, बाकी ने सुना, वो पूरा गांव फैल गया। फिर कबीर का दोहे उनके मरने के कुछ सालों बाद, 60, 70, 80 साल के बाद वो कलेक्टेड हुआ। अभी जो मिलता है कितने चले गए मालूम नहीं है। तो उनके जो फॉलोअर थे राम और रहीम, जो कहते राम को या रहीम को, गाना गाए उन्होंने, बहुत कुछ गाना गाया, बहुत अद्भुत गाना गाए। और इस गाने को अभी लिटरेरी फॉर्म में डाल दिया गया। अभी प्रॉब्लम जो है, मुझे जो चिंता होती है, उनकी अंदर में जो सीधी सादी मोरल है, सीधी सादी मोरल, जैसा बुद्ध का भी मोरल था, ऐसे ही बहुत कॉमन जो मोरल है। तो ये इनके जीवन का जो कबीर का जो जीवन यात्रा जो है, एक्चुअली अगर देखेंगे आप, पढ़ेंगे, इट इज लाइक जीसस क्राइस्ट मूविंग अमंग द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के अंदर भी घूमते थे। और कॉमन क्राइस्ट की जो बात जो थी इस जमाने में, बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, इट इज सो सिंपल, सो इजी, सब लोग को अच्छा लगा। और ये बाद में न्यू टेस्टामेंट जो हुआ, वो तो अलग की बात है। न्यू टेस्टामेंट को बनाया गया बाय द रोमन एम्पायर, उन्होंने बनाया। तो कबीर जब ये कैप्चर्ड बाय दी मैंने वेस्टर्न इंटरेस्टेड पीपल, सोकल आर्ट के नाम पर उनको कैप्चर किया जाता है, तो कबीर डिफिकल्ट हो जाते हैं। नहीं, कबीर जो थे बिल्कुल लोगों को बीच में गए, और ये हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और पढ़े लिखे थे नहीं। मन में जो अनुभव हुआ वो बोलते गए, और इस तरह से एक बहुत बड़ा कबीर पंथी खड़ा हुआ। और ये जो कबीर पंथी खड़ा हुआ, दैट पोज ए डेंजर टू द लोधी। जो लोधी करके जो था, वो राजा जो नवाब था, उन्होंने डेंजर फील किया। इतना सब लोग
अगर कबीर के बारे में कुछ लेंगे, कुछ अगर हम कदम लेंगे तो सारे लोग इसके ये कर लेंगे, जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, रिवोल्ट करेंगे, तो साहस नहीं करते थे। तो ऐसे तो बाद में कबीर को तो जैसे सक्रेटिस का ट्रायल हुआ तो ये इनका ट्रायल हुआ, क्योंकि ब्राह्मण भी नाखुश थे और मुल्लाओं भी नाखुश थे, दोनों जगह कंप्लेन करते थे, दोनों मिलकर कंप्लेन करते थे। ये अगर रहेगा तो हमारा जो ये है कि हमारा रहेगा नहीं, तो उसका ट्रायल भी हुआ, ट्रायल में डेथ सेंटेंस भी हुआ, लेकिन डेथ देने वाले भी तो उनके तो चेले ही थे, तो वो चेले ही उनको निकाल देते थे जेल से या हाथी से, कुछ भी हो, समुंदर से या गंगा से, सब निकाल, खाली फिर कर दे। चमत्कार था वो, मैंने सबको चमत्कार कर देने से क्या होगा, बाद में उनका आंसर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ये चमत्कारी था जो मिस्टिसिज्म करके आपको बाद में आगे बढ़ने का बात नहीं है। तो कबीर बहुत लंबा जिए और उन्होंने लोग के अंदर में जो डिग्निटी जो था, ए डिग्निटी ऑफ राइट टू वर्शिप, डिग्निटी, राइट टू वर्शिप गॉड, मैं गॉड को अपने हिसाब से बोला हूँ, एक राइट टू डिग्निटी और डिफाइंग सुल्तान, ये डायनेस्टी जो है उसको डिफाई करना और अपराइट रहना। और मुर्दे का गांव है जो गाता है तो उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी लोग गाते हैं, महिलाएं भी गाती हैं। तो ये अगर देखेंगे आप तो लगेगा कि उस जमाने, आज से अगर मैं कहूँ सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की एक प्रकार का शुरुआत में कहूँ आपको, लिविंग असाइड बुद्धिस्ट, मैं उस जगह में जाना नहीं चाहता हूँ कि ये बुद्धिज्म का जो था, बाद में बुद्धिज्म गया, जैनिज्म का बात है, मैं वहाँ आगे जाना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं कबीर से शुरू करता हूँ। तो कबीर के समय में ना वो कबीर शिक्षित थे, ना डिग्री होल्डर थे, ना कोई कॉलेज गए थे, ना कोई ब्राह्मण थे, ना वो तो बिल्कुल एक हिंदू माँ और मुसलमान का जो पाए, तो इसलिए अपने आप को आदमी के हिसाब से उन्होंने क्या, ही डिड नॉट आइडेंटिफाई मेरा रिलीजन क्या है, जो अभी हो सकता है, लेकिन ये तो लोग जिहाद करना तो मार दिया जाएगा सब, अभी तो होना मुश्किल भी है। आपका रिलीजन क्या, आपका क्या है, अरे हिंदू और मुसलमान, अब देखिए आप अकॉर्डिंगली आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको पासपोर्ट मिलेगा, आपको आधार कार्ड मिलेगा, ये जो आ गया है तो उसी से मुक्त हो गए थे। सो दिस इज कबीर। तो कबीर के अंदर में जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो था, वो हिंदू मुसलमान दोनों ग्रुप, पूरा दोनों ग्रुप थे, उनको कहीं जगह भी नहीं मिलता था, गाने के लिए भी, संगत करने के लिए, सत्संग करने के लिए भी नहीं मिलता था, तभी उनको कितने डिफिकल्टीज भी हुआ। और उनके जो गुरु जो थे आप जानते होंगे, रामानंद जी थे उनके गुरु जी थे, और निर्गुण की बात करते थे। उनकी जो राम जो था वो राम तुलसीदास का राम नहीं है, ये राम अलग है, तुलसीदास का राम भी अलग है। ये मैं इसी चर्चाओं में बहुत वितरण में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन राम के नाम लेते थे वो, तो वो राम को जो नाम लेते थे वो निर्गुण राम, वो राम वाल्मीकि का राम नहीं है, वो राम तुलसीदास का राम भी नहीं है। तो तुलसीदास उनके काफी बाद में आते हैं, तो लेकिन कबीर का जो बात था, एक प्रकार का जो लुथरियन जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, उससे भी और भी मोर पावरफुल जो है कि एक प्रोटेस्ट जो है उसी जमाने का जो था, हिंदुओं का और इस्लामों का जो सत्ताधारियों का जो था, उनके सामने एक बड़ा एक सोशल एक प्रकार का मूवमेंट विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, कोई वायलेंस भी नहीं है, गीतों से ये लोग जो हैं, गीत कीर्तन, भजन कीर्तन, चालना, जत्था, सत्संग करना, बातें करना, और जो जाना जो ही बात करना, लोगों के पास प्रचार करना, यही माध्यम था इसका। कोई ना स्कूल, ना कोई ना पाठशाला, कोई ना चौक, ना कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं था, लेकिन बातों का इतना पावर होता है, इट स्प्रेड लाइक्स, क्या बोलते हैं कि आप ड्रम बीटिंग करेंगे 2 कोस जाएगा, मुंह का जो बात है 1000 कोस जाएगा, कहाँ फैल गया। हो रहा उत्तरा जो यूपी का जो एरिया है, जौनपुर, बदलापुर, ये सब जो एरिया जो है, एरिया कंप्लीटली एरिया में उनकी जो फॉलोइंग्स था, वेरी वेरी पावरफुल फियरिंग्स। ये कबीर, दिस इज कबीर। कबीर के बाद बहुत लोग आए, आप जानते हैं, इसमें बाद में आते हैं तुलसीदास, साउथ में आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम, शिरडी बाबा आते हैं, और ये इनके नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ, जैसे तुलसीदास के बारे में थोड़ा बात हमको करना जरूरी है, थोड़ा जरूरी है। तुलसीदास के बारे में जो कहते हैं कि एक बात में उनके बारे में काफ़ी जो लिखा उन्होंने, उनका जो रामचरितमानस जो है, उसका प्लॉट साइड भी है और साइड भी है, लेकिन अगर हम चर्चा करें, जो संस्कृत में पढ़ाई जाती थी, पढ़ते थे लोग, ये लोगों का भाषा में आ गए, अवधी भाषा में आ गया। लोग चमार भी गाता है, और वो जो बोटमैन भी जो नौका गाता है वो भी गाता है, सब कॉमन मैन भी गाते हैं, कॉमन मैन का ये हो गया। तो ये ब्राह्मणों को पसंद नहीं था,
ब्राह्मण लोग इसको पसंद नहीं करते थे। तो तुलसीदास का लाइफ वॉज इन डेंजर। तो ये उसी समय की बात जो है, इसको मैं सुना था, फिर अभी मिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो कि वो कहते कि वो सारा जो लिखा था काशी में तो लिखा, और जब लिखते थे हनुमान उनको प्रोटेक्शन देते थे, इमेजनरी हनुमान, ये ऐसा उनका वरदान था। लेकिन जो था, ही वॉज राइटिंग इन मस्जिद में लेटकर उन्होंने पूरा रामचरितमानस कंप्लीट किया। उसके बारे में जो एक्विजिशंस हुआ और उनके संवाद जो अकबर के साथ भी हुआ, वो बड़ा हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हुआ। अकबर प्रसन्न भी हुए, ये अकबर मिलने के लिए भी उनके पास भी आए थे। ऐसा बात सब अकबर की, उस टाइम अकबर दीन इलाही धर्म को प्रचार करने की कोशिश करते। सिंहगढ़ी ट्रेडिशन का बहुत बड़ा उपज है दीन इलाही जो था, तो ये करते थे। तो इस टाइम पे बोलते थे, तुलसी बोलते हैं जो उनको एक्यूज किया कि तुम मस्जिद में बोल के लिखते हो, तुम क्या हो तुम। तब ऐसा उन्होंने लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाई आपको ठीक से। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो चूल्हा कहो, काहू की बेटियां से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचई सो कहे कुछ कहू जोहू। मांगी के खेबो मस्जिद को सोइबो, लेबो को एकू न देव को दो। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, चाहे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करके मैं उसकी जाति नहीं बिगाड़ूंगा। तुलसीदास कहते हैं, मैं तो राम के गुलाम के रूप में जाना जाता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए जिसको कुछ और कहना अच्छा लगे तो वह भी कह सकता है। मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में सो जाऊँगा, पर किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा। ये तुलसीदास का खुद का, यही तुलसीदास के बारे में। और उन्होंने और भी आगे बढ़कर उन्होंने बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र किया नहीं है। उन्होंने वहाँ जहाँ राम पैदा हुए नहीं हुए उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो बाद में काफ़ी लिखा गया है। तो तुलसीदास में तुलसीदास राम का ही होगा, इसमें तो रहीम का नहीं होगा रामचरितमानस में। लेकिन उनके बारे में जो उस समय का जो ब्राह्मण जो लोग जो थे, जो कहते थे, उनको उन्होंने कैसे बोले, उन्होंने कैसे दिया। तो एक प्रकार का आप बोले सेकुलरिज्म कहिए, सब मिलीजुली संस्कृति कहिए, जात पात की बात कीजिए, जात पात धर्म को बात कहिए। ऐसे लोगों के अंदर में एक जेनिथ में पहुंचने के बाद, एक उच्च स्तर में पहुंचने के बाद सब एक हो जाता है। दैट इज तुलसीदास। ऐसे ही आपको तुकाराम की बात है। आपका तुकाराम का भी एक मिक्स्ड ब्रीड है। वो माँ बाप का माने कौन है, मुझे शायद पिताजी मुस्लिम थे, माँ हिंदू थे, ऐसा कुछ है। ये कहाँ से आए, कहाँ से गए, बोलते दक्षिण से आए, बाद में वो महाराष्ट्र में आए, शिरडी में आए। उनके बारे में बहुत किंवदंती है, बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। लेकिन वो मंदिर को कहते थे, ये क्या बोलते इसको, द्वारकामय मंदिर ही द्वारकामय। और अल्लाह सबका भला करेगा। उनकी बातों में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात आती थी। देखिए ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। मंडन मिश्र, शंकराचार्य की आपको विवाद आपको नहीं मिलेगा, इसमें मायावाद आपको नहीं मिलेगा। मंडन मिश्र के जानते हैं ना, मंडन मिश्र और शंकराचार्य के जो ये हुआ था वो नहीं मिलेगा आपको। ये जो साधारण जो लोग खेडूत जो हैं, बैलगाड़ी लेकर चलते चलते वहां पहुंचते हैं, उनको कुछ प्रवचन चाहिए, अच्छा चीज सुनने की उनको अच्छा लगता है, कुछ हमको बोले, कुछ मन को शांति मिले। वो चलते चलते हजार हजार, सौ लोग, हजार लोग, लाखों लोग आते हैं, मेला हो जाता है। वो बादें एक प्रकार का संत बन जाते हैं लोग, तो भगवान का यही है, छुएगा तो मेरा लड़का का तबीयत ठीक हो जाएगा, इस तरह का जो बात है। तो ये जो है कि ये शिरडी बाबा जो है, इतना प्रचार है हमारा यहाँ से, तो शिरडी बाबा का तो अभी भी चलता रहता है और अब थोड़ा चलता है। लेकिन शिरडी बाबा लोग भी बाद में जब परिस्थिति जब खराब होती है तो वो शिरडी की कल्चर कुछ रहता नहीं है। वो तो एक शिरडी का जो चलना जलना है तो एक प्रकार का पिकनिक जैसा है, साथ साथ में चलना, रास्ते में छाछ मिलता है, खाना मिलता है, लड्डू मिलता है, गद्दी वद्दी मिलता है,
ये जितने यात्रा वात्रा होता है उसके एक प्रकार का एक आउटिंग है, जैसे घूमने फिरने का आउटिंग है, ऐसा हो जाता है। बट शिरडी बाबा उसी जमाने की बात है, ये एक जानने वाली बात मैं कहता हूँ आपको मैं। जैसे तुकाराम की भी बात है, तुकाराम के भी जो पीरियड जो है 1608 और से 50 तक वही पीरियड ही है, वही पीरियड में आते हैं वो तुकाराम तो भी बाद में वो भी एक प्रकार का, जो भी आप पंढरपुर जाएंगे, भाई आजकल पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला होता है महाराष्ट्र में, हर तरह के लोग वहाँ जाते हैं, फिल्म के लोग भी जाते हैं, फिल्म के लोग जाते हैं ज़्यादा प्रचार हो जाता है, कोई फिल्म वाला हीरो हीरोइन जाता है तो प्रचार ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऑल सेक्ट ऑफ पीपुल, सारे सेक्ट ऑफ पीपुल महाराष्ट्र में कम सेक्ट नहीं है, सब लोग पूरा एकदम जबरदस्त संख्या में पंढरपुर जाते हैं। और अभी भी तुकाराम के लिए, तुकाराम का बारे ये जो किंवदंती है बहुत पॉपुलर है। शिवाजी का मारे शिवाजी इनको मानते भी थे, और ऐसा किंवदंती है शिवाजी हारने के टाइम पे तुकाराम का सेना जो था उनको बचाया, वो भी बात भी है। लेकिन तुकाराम की जो बात है, ये एक प्रकार का ब्राह्मणिकल डिस्क्रिमिनेशन जो था, सब लोग जो आए ब्राह्मणिकल डिस्क्रिमिनेशन के सामने इसको हटाने की बात की। और ये जो है कि ये तुकाराम के बारे में इतना प्रभाव था, लोगों के अंदर में इतना बात था कि मुस्लिम लोग जो उस गांव में जाते हैं, लोग तुकाराम का ये क्या बोलते हैं इसको, तुकाराम का सम्मान में इफ्तार पार्टी रखते हैं, मुस्लिम लोग इफ्तार पार्टी रखते हैं। और तुकाराम के जब कुछ सेरेमनी निकलता है तो मुस्लिम लोग उन्हें डेकोरेट करते हैं, उनका डेकोरेशन के जो काम है सारे, मुझे लगता है सारे मूर्तियां को डेकोरेशन तो मुसलमान लोग ही करते हैं, दुर्गा हो, काली हो, दुर्गा हो, गणेश हो, हर जगह में मुझे वही देखने को मिला है, वही करते हैं। तो मुस्लिम लोग ही करते हैं तुकाराम का ये। तो तुकाराम भी एक प्रकार का यूनिटी ऑफ पीपल, यूनिटी ऑफ ऑल पीपल और पुअरर पीपल, मैं जो खास कहना चाहता हूँ पुअरर पीपल और मार्जिनलाइज पीपल, अनाम व्यक्ति, ना क्षत्रिय है, ना दरबार है, ना ब्राह्मण है, ना ओबीसी है, हम इसको ओबीसी बना दिया, शेड्यूल कास्ट बना दिया, शेड्यूल ट्राइब बना दिया, और वो रिजर्वेशन का नाम पे, एमएलए के नाम पे, कॉर्पोरेटर के नाम पे लगा दिया। लेकिन ये जो अनामत है लोग, खाली मैं तक कहता हूँ ब्राह्मण समाज में दो ही कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, और बाकी तो सब तो आदमी ही नहीं है कोई, ऑल प्रजा, देर ऑल मार्जिनलाइज पीपल, कंप्लीटली कॉमन पीपल। उनका कोई बैकबोन मैंने कोई है, वॉइस ही नहीं है उनका। वो जो वॉइस था एटलीस्ट गौतम बुद्ध भी जो थे, उसको कैसे उनके धर्म को हटाया गया भारत से, वो तो आप जानते हैं, बहुत करुण कथा है इसका बारे में। इस बारे कभी हम बाद में कभी सुयोग मिलेगा तो बात हम कम करेंगे इसको। तो इस तरह के ये भी एक आए, वो है तुकाराम की बात। और एक रविदास करके भी हैं, रविदास का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है नॉर्थ इंडिया में। ये भी हिंदू मुसलमान गरीब लोग तो हिंदू या मुसलमान सब कुछ होते हैं। रविदास आए और उनका भी एक बहुत बड़ी है कि उनका भी समय था 1371, बहुत आगे ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, कबीर का समय की बात है ये। कबीर माने कबीर का समय के बात है, रविदास की बात में। और बसावना करके है कर्नाटक में सेंक्रेटरी ट्रेडिशंस बहुत ही जबरदस्त थे। जबकि अभी कर्नाटक इज अंडर अटैक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो पांडसरे जो था उनको मार दिया गया, उधर जानते होंगे। तो वहाँ जो थे ये जो थे कि वो ब्राह्मण जो ये ऑर्थोडॉक्सी जो है सेम बात है, और वेदस की बात है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात जो है उसको बात उन्होंने, और स्पिरिचुअल अथॉरिटी कोई आपको देख रहा है, सुपरविजन कर रहा है और वेदांत और ये किया। और लिंगायत जो कास्ट जो है, ये जो इनका जो है वासवना, उनकी भी ये भगवान बन के बैठे हुए हैं। और लिंगायत का जानते हैं, देवगौड़ा टाइप जो होते हैं ये लोग, लगभग लिंगायत लोग शायद मुझे जितना मालूम है कि ये बद्रीनाथ का ब्राह्मण वही लोग हैं शायद, नहीं केदार का ब्राह्मण जो हिमालय में जो है शायद वो ही देखभाल करते हैं, ब्राह्मण नहीं, लिंगायत लोग ही देखभाल करते हैं। तो ऐसे ये एक प्रकार का ये आए हैं। उसके बाद आते हैं शिशुनाले शरीफा करके एक हैं, वो जो है कि ये उनका वो कबीर ऑफ कर्नाटक कहा जाता है।
लेकिन वो बहुत ही लेटर पीरियड में 1819 में बहुत पॉपुलर है वो। लेकिन हमको ये बात कभी ज़्यादा पता नहीं चलता है। उसे कबीर कर्नाटक किया जाता है। तो सारे गरीब के लोग जो होते हैं, अगर हम गरीब विस्तार में जाएंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में हम ज़्यादा जान पाएंगे। और एक जो बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, बुले शाह। हम लोग तो बाहर डिवीज़न हो गया, पाकिस्तान चला गया, पंजाब भी चला गया, बुले शाह भी उसके साथ भी चले गए। लेकिन बुले शाह का गाना जो है, आप सुने होंगे, अबिदा परवीन और काफ़ी लोग अब बुले शाह का गाना गाते हैं। और बिल्कुल सूफीज़्म जिस तरह से गाते हैं, ऐसे कहते हैं कि अबिदा परवीन जो है वो बुले शाह गाना गाता गाते खुद ही वो सूफी हो गई। खुद ही जिंदगी में सूफी, शायद वो पहले सूफी नहीं थी, बाद में वो खुद ही वो सूफी हो गई। तो इस तरह का ये बुले शाह की बात है। उनकी भी बड़ा है, नादिर शाह का उन्होंने एक समय में जो उन्होंने लूट किया था उसके खिलाफ भी बोला था। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली भजन कीर्तन नहीं किया, लेकिन जो लोग लुटेरे थे, शाह थे, शाह आलम वगैरह, उनके सामने भी उन्होंने बात किया। वो है बुले शाह। और कुछ कुछ घटनाएं होती है, वो जो घटनाएं जो होती है, एक मान लीजिए एक उड़ीसा के मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जानता हूँ, सब बिल्कुल ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पर ज़्यादा इतना नज़र नहीं दिया था। हमारा टाइम पे कम्युनलाइजेशन इतना था नहीं ताकि इसमें हम जोर दे पाए। लेकिन एक फ़कीरों का भी एक दबदबा था उस ज़माने में, तो इसलिए उड़ीसा के एक बड़े राइटर हैं, नाम फकीर मोहन सेनापति, फ़कीर, उनका नाम फ़कीर रखा गया। लोग फ़कीरों के पास जाते थे और बड़ा बट वृक्ष होता था, वहाँ जाके वो लोग वो रहते थे और वो हम थोड़ा करते थे और बाद में फ़कीर के पास जाके मंगत मांग के आते थे। लेकिन वहाँ एक बड़ा आपको अजीब लगेगा, एक साल्वेग करके पोइट है, साल्वेग। वो हिंदू माँ और मुस्लिम बाप, जब ये इस्लाम का आक्रमण हुआ, बाद में आक्रमण होने के साथ साथ में जो हिंदू मुस्लिम का जो शादी विवाह होता था, पकड़ के ज़बरदस्ती जो रेप होता था, वाइप करके रखते थे, उसी का एक नतीजा भारत में बहुत जगह में है, राजस्थान में भी है, काफ़ी जगह में है। तो उसकी है साल्वेग वर्चुअली बिकेम द डिवोटी ऑफ जगन्नाथ। और उसका भजन बहुत ही मर्मस्पर्शी है, काफ़ी मर्मस्पर्शी है। और साल्वेग का जो टाइमिंग है वो 17वीं सेंचुरी 1606 जगन्नाथ का टाइम पे। ऐसे बात है, साल्वेग का गाना नहीं बजेगा तो जगन्नाथ रथ हिलता नहीं था। मैंने कहावत है, एक बार ऐसे हुआ कि जगन्नाथ का रथ आगे गया ही नहीं, मैंने ऐसे रेगुलर नहीं, जब कार फेस्टिवल में आने का और जाने का, वापिस आने का, तो साल्वेग जब गाना गाए तभी रथ हिला। ऐसे कहावत है, लोग अभी भी मानते हैं इस चीज़ को। और साल्वेग का जो ये है, कभी भी बड़दांडो जो कहते हैं, बड़दांडो मीन्स जो पुरी से लेकर मोसाल तक जो है रास्ता है, बड़दांडो कहते हैं, वेरी वीक रोड, बहुत ये होता है। तो उनके जो समाधि जो है वो बड़दांडो के कभी अनयूजुअल है, वो बड़दांडो में ही है, वहाँ उनका समाधि को रखा गया है। और उसी से ही कार फेस्टिवल पसार होता है। और शायद मुझे जितना याद है, कुछ टाइम के लिए वहाँ अगर मॉडर्न संचालक अगर चेंज नहीं हुए होंगे तो कुछ टाइम के लिए वहाँ कार फेस्टिवल को रुका जाता है। दिस इज दी साल्वेग इज नॉट टेकन एज एक तरह से एक इस प्रकार का एक तहजीब कल्चर आप मानिए, साल्वेग के साथ में कार फेस्टिवल का जुड़ा हुआ है। और दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा का जो मिट्टी और जो डेकोरेशंस और बाद में ये सब होता है, तो सब मुस्लिम्स का साथ नहीं होने से नहीं होगा। वो बंगाल का भी हो, ये उड़ीसा का भी हो, आसाम का भी हो। बंगाल में एक बड़ा ये थे, उनका नाम था लालन फकीर। वो 1774 से लेकर 1819 बहुत बड़े उनका तो रविन्द्रनाथ का टाइम का सीनियर हैं। लालन फकीर का बारे में रविन्द्रनाथ में कुछ लिखे भी हैं। और उनका गांव टागोर का जमींदारी में भी आता था। लेकिन ये हो गए बाउल। और उस जमाने में बंगाल में बहुत बड़ा सेक्शन मुस्लिम सेक्शन थे। और वहाँ आपको जो मिली जुली संस्कृति जो है आपको दिखने वाली संस्कृति है, अब गजब की संस्कृति है। जैसे अलाउद्दीन खां, मैं म्यूजिक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ लेकिन बोलूँगा मैं, अलाउद्दीन खां जो हैं उनकी जो शिष्य जो रविशंकर, अकबर खां, निखिल बनर्जी। और अलाउद्दीन खां का ऐसा है कि दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं वो बजा नहीं सकते हैं। और एक
बर्तन मांजते मांजते, नौकरी करते करते उन्होंने किसी उस्ताद से सीखा नहीं है, उन्होंने करते करते सीखा। उन्होंने बाद में किसी उस्ताद के पास गए। वो अन्नपूर्णा, ये अलाउद्दीन खां, वो काली भक्त हो गए सर। ये वो उनकी लड़की का नाम दिया था उन्होंने अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के साथ में रविशंकर जी का माने शादी हुआ था। उनका एक लड़का भी है, वो अमेरिका में, वो भी सितार बजाता है। तो इस तरह का मिली जुली संस्कृति है अलाउद्दीन खां का। अगर आप इस तरह से देखेंगे, आप ऐसे ही अगर देखेंगे आप, काजी नजरुल इस्लाम, मैं खाली पहले भूल ना जाए, काजी नजरुल इस्लाम नाम है, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम का अगर आप श्यामा संगीत सुनेंगे, श्यामा संगीत, आप तो बेहोश हो जाएंगे। वो खुद कहा नजरुल, खुद काली भक्त भी थे। बाकी क्रांति का गाना तो कर रहे लोक पाठ भेंगे पहले करो लोट पाठ रक्त जमाट सिकल पूजा पाषाण बेदी, दिस इज नजरुल। मोस्ट आज़ादी लड़ाई में और किसी गाना ज़्यादा गाया जाता था बंगाल में, वो नजरुल है। और उसी पीरियड में मेघानी भी थे। अब मुझे अंदाज है कि मेघानी इस सब चीज़ों को देखे हुए हैं, उसका इनका प्रभाव मेघानी के ऊपर पड़ा होगा, मुझे मालूम ये होता है। तो नजरुल जो थे, बाद में उन्होंने काली भक्त भी हो गए। एक शायद बीरभूम में जो गाना गाते थे, एक हिंदू लड़की ने उनको माला देकर पब्लिकली इनको शादी किया था। ये है नजरुल कहाँ के, वो बीरभूम कहाँ के, वो लड़की कहाँ की, इस तरह का। मतलब बाद में इनका लड़का का नाम है सब्यसाची अनिरुद्ध, तो नाम भी ऐसा दिया गया है। अगर आप नाम से समझ भी नहीं पाएंगे ये हिंदू है या मुसलमान है, मुस्लिम भी है लेकिन नाम होगा हिंदू नाम होगा, या कुछ जगह में हिंदू और मुस्लिम नाम मिक्स होगा लाइफ में। और खाने पीने में भी आपको दोनों तरह का खाना मिलेगा। आपको तो हिंदू, आपको खाना में तो आप नहीं बोलते हिंदू टेस्ट है मुसलमान टेस्ट है, आप तो नहीं कह सकते। बोल सकते कि ईरानियन टेस्ट है, अफगान टेस्ट है। आप कह सकते हैं कि ये दुबई से खाना है, दुबई का खजूर है, या कश्मीर का एप्पल है, या आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये जो खाना पीने में भी जो मिश्रण हुआ, जलेबी आया, बाद में और कुछ भी आया, सब ये सब कैसे कैसे सब चीज़ आया अरब कंट्री से। अभी खाने पीने के बारे में, सिंगरेटी ट्रेडिशन के बारे में हम एक बार चर्चा हम करेंगे। हाउ दी सिंगरेटी ट्रेडिशन इधर इन फूड। होटल में जाते तो कबाब लाओ, हैं बिरयानी लाओ, बिरयानी कहाँ से आया? हमारा तो खिचड़ी ही था, तो बिरयानी कहाँ से आया? तो ये सब खाने पीने में भी आया। तो ये ऑब्वियस है, जितना मल्टीकल्चरलिज्म है, जितना मल्टीकल्चरल फैक्टर रहेगा, इतना हमारा देश इतना स्वस्थ रहेगा, इतना सुंदर रहेगा। ये कपड़ा भी मान लीजिए, डीडी कोसो में भी लिखते हैं कि अगर जो सलवार कमीज कि जो आया पहले, जो हरियाणा में, पंजाब में जो बहनें जो काम करते खेती में, और सलवार कमीज पहन के काम करते थे, तो सलवार कमीज कहाँ से आया? नॉट रिलीजन में नहीं कहता हूँ, एरिया वाइज। अफगानिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान आज हम जो कहते हैं बॉम्बार्डेड अफगानिस्तान, वो नहीं, इट वॉज कंधार। कंधार से गंधारी आई थी। कोई कहीं आलतू फालतू कोई अफगानिस्तान नहीं है, सोने में पूरा भरा हुआ था अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पर्शिया, ये सब जो देश जो है काफ़ी मतलब बिल्कुल रिच, और रिच इन कल्चर, रिच इन टेस्ट। वो सबसे हमारा आना जाना, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, जवाहरात, डिजाइनिंग सब कुछ यहाँ आया। जबकि ग्रीस में कुछ था नहीं। अलेक्जेंडर सब लेके जाना चाहता था यहाँ से। खाली अलेक्जेंडर नहीं, अंग्रेज लोग भी जब आए तो सब कोहिनूर खाली नहीं, वो सब जितना हो सके खटिया भी उठा के ले गए यहाँ से सोने के लिए हम लंदन में। ये है, मतलब मान लीजिए ये बंगाल के लालन फकीर जो है, अभी भी लालन फकीर का लोग वो तानपुरा लेकर गाना गाते हैं, अभी भी विभोर हो जाते हैं। और वो उनके गोष्ठी भी हो गया है, लेकिन ये बाद में गोष्ठी होते होते बाद में अलग प्रकार का हो जाता है। लेकिन जो शुरुआत जो हुई जो लालन फकीर का, ये अजीब सा है। इनका लिटरेचर के में भी इनको स्थान दिया जा रहा है, लेकिन लिटरेचर के बारे में स्थान देने के मुझे डर लगता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, लिटरेचर क्या होता है, चार कोठरी में बंद कर देते हैं। लिटरेचर जब हो जाता है, बात लिटरेरी है या नहीं, ये जो बात है, कबीर की बात लिटरेचर है या नहीं, ये जब हो जाता है, ये चार कोठरी बंद हो जाती है। भाई ये जनता के बीच में है, भजन कीर्तन है, भजन कीर्तन ही है। आप भजन कीर्तन के जगह में ही रखो ना। आप भीमचंद जोशी गाना गाते हैं, कबीर वाणी गाते हैं, उसको इसी जगह में रखो। आप किताब में लिखोगे तो आपका पीएचडी मिलेगा, पोस्ट डॉक्टरल मिलेगा, लेकिन लोगों से दूर हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। डोंट मेक कबीर ए पीएचडी थेसिस पर्सन। होता है लेकिन पीएचडी थेसिस मिलता है, और उसको लिटरेरी फिगर बना के रख दिया गया। आपको बोलते हैं कि ये अर्नोल्ड है, कि ये है, वो है, उसी के साथ में कल्पना करने की कोशिश होती है। इस तरह का एक प्रॉब्लम है। अच्छा, रामनवमी का जो उड़ीसा में भी है, एक जयपुर में होता है, तो वहाँ वो लोग का एक रामनवमी में मुस्लिम लोग इसको स्वागत करते हैं। वे जयपुर की जगह है,
और जब ये अभी ये आएगा, अभी क्या बोलते इसको, मुहर्रम आएगा, तो मुहर्रम में भी काफ़ी हिंदू लोग कटक में भी इसको वेलकम भी करते। अगर नहीं करते तो मान लो राइट हो जाएगा। राइट तो होता नहीं है, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे को वेलकम करते रहते हैं। एक मंदिर है गोरखनाथ टेम्पल इन गोरखपुर, यूपी में है, जो ईस्टर्न यूपी में है। और वो उनकी जो मेले जो उसके जो होता है, इसको फिनांस मुस्लिम लोग करते हैं, उस मंदिर में मुस्लिम को करते हैं। और ये तरह का ये कितना सालों से चल रहा है, अभी भी इसका भी उनका तहजीब जो है वो गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम तहजीब का कल्चर यूपी में अभी भी चलता है। और एक है कि एक दरगाह है लडलापुर दरगाह, ये लगभग कर्नाटक में है। और वो लडलापुर दरगाह जो है, वहाँ एक प्रकार का हिंदू मुस्लिम सेलिब्रेशन मिलकर करते हैं लोग, मिलकर। जैसे हमारे यहाँ भुज में एक है हाजीपीर। अब कभी आप जाइएगा उस टाइम पे, थोड़ा आपको 2-3 दिन रुकिएगा। अगर एक दिन भी रुकिए ना, जब कवाली होता है, डायरा होता है, मेले होते हैं, नारियल को तोड़ा जाता है, नारियल आके इतने सारा नारियल इकट्ठा होते हैं, वो पीर में ऐसा मार के तोड़ते हैं, नारियल भी खाते हैं, इसको भी तो ये बड़ा अजीब। मैं गया था एक बार, मैं बिल्कुल हैरान परेशान हो गया देखकर। ऐसा है ये गुजरात जैसे जगह में इस तरह का मतलब है, ये मैं तो हैरान हो गया। तो ऐसे ही ये दरगाह की जहाँ जहाँ दरगाह है, ऐसे ही प्रकार का लोगों के अंदर में ये है। इसमें कोई यह बाद में वो मुरारी बापू भी जाते हैं, और बाद में वो गीताबेन भील भी जाती है, प्रफुल्ल दबे भी जाते हैं गाने के लिए, और सब लोग जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, गाना वाना होता है, लोग नाचते कूदते हैं, ये सब होता रहता है। तो ये दरगाहों की कल्चर की जो है बहुत अद्भुत है। और राजस्थान में तो आपको मिली जुली संस्कृति आपको तो बहुत मिलेगा। राजस्थान के लोगों ने लड़ा बहुत, मुस्लिम के सामने भी लड़ा, मिलन भी हुआ, गाने म्यूजिक में भी एक प्रकार का उनका मिलन भी हुआ। जो सपेरा डांस कहते हैं, उनकी जो डांस जो है, म्यूजिक भी है, म्यूजिक का पैटर्न जो है वो पूरा कंप्लीट मिली जुली संस्कृति का बात है। और देखेंगे सब सिंह ही हैं, लेकिन पूछेंगे आप सिंह कैसे हैं, आप तो मुसलमान हैं? नहीं, हमारे तो सब तो राजपूत ही थे, बाद में हम सिंह हो गए, हम बाद में कन्वर्ट हो गए। तो राजस्थान का प्रकार का जो चीज़ है, अभी राजस्थान का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो बीजेपी कांग्रेस के बाद एक मैंने बहुत ख़राब ढंग से गया हुआ है। लेकिन राजस्थान का रिच कल्चर जो है अभी भी, मीरा तो राजस्थान की है, मीरा। और मीरा की जो ये थी, जो गुरु जो थे, वो तो बिल्कुल शायद मतलब लगता है, शायद मुझे भूल होगा तो याद मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद एक चमार थे, उससे वो सीखते थे वो। हाँ, तो ये चमार से, चमार कोई उनके पास में एक रानी जाती है, बाद में निकाल दी जाती है, फिर बाद में वो सब जगह में घूमती है। एक जमाने में आज से 300 साल पहले स्वर्ण जुआ, सेंटो जुआ जैसे गांव घूमना, इंडिया जैसे ऑर्थोडॉक्स कंट्री में एक औरत के लिए जाना और गाना बजाना, ये बड़ी बात है कि जब ये एक्सटेसी होता है, व्हेन यू आर भगवत माया की होती है, हाँ राजरानी थी। तो ये एक्सटेसी जो होता है, भजन कीर्तन जो है, ये सूफी कल्चर का, सूफीज्म की बात है, सूफीज्म बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भजन कीर्तन की बात भी नहीं करता हूँ, बाद में भक्ति मूवमेंट की बात भी नहीं करता हूँ। तो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इससे कुछ अभाव है, सूफीज्म से भक्ति मूवमेंट से ये आया, लेकिन सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस की मिली जुली संस्कृति जो है ये अलग प्रकार का है। तो ये जो है कि एक्सटेसी होता है, नाच गाना, हर जो भजन कीर्तन में साथ में सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस में सूफी हो भक्ति हो, इसमें गाना कीर्तन भजन कीर्तन करना, समूह एग्जिस्टेंस, समूह रीते जत्था निकालना, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चैतन्य का था, चैतन्य का क्या था, चैतन्य गौड़ीय वैष्णव जानते, चैतन्य के बारे में जानते, चैतन्य महाप्रभु, उनको चित्र को ऐसा सुंदर बनाया है, ये सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, ही लुक्स लाइक वुमन, वो ऐसा और आदमी जैसे दिखते नहीं है। और वो भजन कीर्तन करते हैं। नवकिशोर चौधरी के साथ हमारा कभी बैठक होता था, तो बोलते थे, वो वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चैतन्य देव, बोले कि चैतन्य जो था, ही वॉज डिमांडिंग टू एंटर दी जगन्नाथ टेम्पल। और एक उनके जो कन्वर्ट था, एक उनकी दोस्त था, मुस्लिम था वो, लेकिन कन्वर्ट हो गया, मतलब वो भक्त हो गया था, वो हिंदू नहीं था कि मुसलमान भी नहीं था, भक्त हो गया था, वो चैतन्य के साथ पूरी आया था। तो उसको पूरी मंदिर में लेना चाहते थे ये चैतन्य, लेकिन पंडा लोग अलाउ नहीं किए। तो चैतन्य सबको लेके जो प्रवेश करना चाहते थे, उनको कभी अलाउ नहीं किया गया। तो अभी भी आप देखेंगे पूरी अगर जाएंगे, जगन्नाथ का जो है, तीनों का, जगन्नाथ भाई बहनों का तीनों मूर्ति गेट के पास रखा गया है। अगर आप अछूत हैं तो दूर से उनको प्रणाम कीजिए, आप अंदर जा नहीं पाएंगे। तो वहीं से करेंगे
तो आपका वहाँ जो अल्ट्रावायलेट रेज में वहाँ पहुँच जाएगा, फिर आपको जो मिलना है भगवान का मिलना है, आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो ये जो है जगन्नाथ का जो ये था, जो चैतन्य जी वह जो कंटिन्यूस रिवोल्ट, उस टाइम पे अति बड़ी जगन्नाथ दास थे, सारला दास भी थे, और भी काफ़ी लोग जो थे मूवमेंट में। तो उनको कहते पंडा लोगों ने चैतन्य को मार दिया। अब मार करके उनको क्या किया कि समुद्र में फेंक दिया। अब बोले नील समुद्र में नील माधव को देख करके वो विभोर हो गए और वो खत्म हो गए, समुद्र के अंदर चले गए। सो ही वॉज मर्डर्ड। तो इस तरह से चैतन्य का डेड बॉडी समुद्र किनारे मिला था। तो ये चैतन्य का प्रभाव अभी भी है। अगर अभी आप जाएंगे किसी भी गली में जाएंगे, किसी भी जो लोग अछूत माने जाते हैं, झोपड़पट्टी के एरिया में जाएंगे, अष्टप्रहरी यज्ञ होता है, अष्टप्रहरी यज्ञ होता है, और 8 प्रहर सब लोग नाचते कीनते। अगर आप भी अच्छे कोई कीर्तन वाला होगा, अगर अच्छे, आपका आंख में पानी आ जाएगा, यू विल सिंपल वीप। एक्सटेसी में आपको रोना आएगा ही, दिस इज एक्सटेसी। तो ये जो एक्सटेसी जो है, मैंने पूरा जो चैतन्य का जो भजन कीर्तन जो है, आप करते करते आप विभोर हो जाएंगे। आपका मिलन निर्गुण के साथ आपको हो जाएगा, ये उनको मानना है। तो डांस, कीर्तन, भजन, बाजा, मृदंगम, ये सब मिलकर होता है, और साथ में सब चलकर ये सब लेकर रास्ते में लोग गाते गाते डांस करते करते जाते हैं। उसकी कीर्तन का अभी लेख जो है वो ऐसा पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसका रिदम में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये सब लोगों ने, ये चैतन्य का देन है कि ये पूरा कंप्लीट जगाया, होल बंगाल, उड़ीसा और पार्ट ऑफ असम, इसको जगाया, ताकि वो लोग जो ये प्रकार का गरीब जो लोग थे, मंदिर प्रवेश कर नहीं पाते थे, उनको जगन्नाथ का दर्शन ऐसे ही मन ही मन उनको करवाया। ये है चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे तो काफ़ी मिलेगा आपको, तो काफ़ी मैंने घटना है। और तुलसीदास का मैंने आपको बताया, और ऐसा कुछ घटना मिलते हैं कि एक कश्मीर में भी एक बहन थी, सूफी बहन, और वो बिल्कुल ये सूफीज्म का प्रचार वो करती थी। जैसे हिंदू बोर्ड, बट ललन देवी, अब जानते होंगे कश्मीर में एक कहीं न कहीं मिलता है। तो सारा इतना बड़ा इंडिया में कहीं कितना आपको कैरेक्टर हमको मिलेगा को ये जो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनको एक साथ में ला कर उनको प्रोजेक्शन करना वो जरूरी है, ताकि ये शुड नॉट बिकम ए लाइक एकेडमिक डिस्कशंस, और इट शुड नॉट बिकम लाइक ए सेमिनार डिस्कशंस, इट शुड नॉट बिकम लाइक ए सिम्पोसियम्स, नॉट दैट। ये लोगों को बीच में जैसा था आप ऐसे रहे, उसकी इस तरह से बात हो तो ये ठीक रहेगा। और हम जानते हैं कि अमीर खुसरो पंडित आदमी, अमीर खुसरो बाद में ऐसे लोग जो हैं मिर्जा गालिब वगैरह ये सब आए, पारसी में आए, ये सब आए, तो बहुत लोग आए। लेकिन सारा देश भारतवर्ष में गली गली में आप जाएंगे, कहीं न कहीं एक मज़ार है, किसी खेतर में एक मज़ार है। ये हिंदू वाले इसको देख रेख कर रहे हैं, मुसलमान लोग कभी कभी आते हैं, ये करके चले जाते हैं, फूल वूल दे के चले जाते हैं। कुछ जगह मंदिर भी है, मुसलमान लोग देखभाल भी करते हैं। तो कॉमन लोगों के बीच में कि हिंदू है या मुसलमान है, वो बिल्कुल ये नहीं है। अभी ये जो भद्रलोक जो उसके अंदर में घुसते हैं, उसके अंदर में लव जिहाद की बात आ जाती है। तो ये जो बात है, अगर आप यहाँ जो ये इसको लेकर बंगा भंगा आंदोलन हुआ, बांग्लादेश भी हुआ, भारत पार्टीजान भी हुआ, लेकिन अब बुल्ले शाह के नाम पे अगर आप पंजाब जाएंगे, अगर बुल्ले शाह के नाम पे पाकिस्तान जाएंगे, आपको ऐसे ही पकड़ेगा। ये म्यूजिक ऐसी चीज़ है, सूफी ट्रेडिशंस, भक्ति मूवमेंट ऐसी ट्रेडिशंस आपको ऐसे ही पकड़ेंगे इसको। तो ये प्रकार को लेकर आज ये सेक्रेटरी ट्रेडिशंस की ये करना आज इतना ज़रूरी हमारे अंदर में, इतनी ज़रूरी है, ताकि ये लोगों के बीच में बहुत जगह बहुत पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग ये इसको लाए, इसके ऊपर चर्चा करें, आकर्षित हो, माने लोग इसके ऊपर आकर्षित हो जाए। और जैसे मान लीजिए तरण मेला में मैं गया था एक बार, और तरण मेला में मुझे लगता है कि सौराष्ट्र के जितने हिंदू मुसलमान जो हैं उस एरिया के, सुरेंद्रनगर, लिमड़ी वगैरह के जो जितने भी है, चोटीला वगैरह का जितना लोग भी हैं, सब आ जाते हैं मेले में, सब आते हैं। मैं सब चकडोल में लोग घूरते हैं और डायरे वायरे में सब करते हैं। जो डांस वो जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो ये गरबा तो होता, गरबा नहीं, जो है रास जो होता है, ये होता है, इसमें सब लोग ये करते हैं। और जो डायरो करते हैं, डायरो बजाने वाले तो काफ़ी बजाने वाले मुसलमान होगा, वायलिन वाले भी, जब गाने वाले भी मुसलमान होगा। तो ये कौन क्या है, एक बात है, हाँ, हकीकत है कि एक मुस्लिम हिंदू
दोहरा गाते हैं, दोहा जो है दोहा। तो 12 कलाक से भी ज्यादा बिना थके निरंतर गाया एक दूसरे ने आमने सामने। तो ये है हमारा, पुरानी बात भी नहीं है। अभी भी हमारा मेले वेले में जाएंगे, अभी भी ये कल्चर है। मेले वेले में आपको देखेंगे, अहमदाबाद में नहीं मिलेगा शायद। अहमदाबाद में तो हेटराइजेशन है, कास्ट वाइज बस्ती है, कास्ट वाइज रिलीजन वाइज बस्ती है। तो ये शहरों में हेटराइजेशन हो गया है, मिली जुली संस्कृति खत्म हो गया है। और मॉडर्न जो पॉलिटिकलाइजेशन जो हो रहा है और भी लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो इसी बीच में ये सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जहाँ पड़ा हुआ है उसको उजागर करके लोगों को बीच में, भाई हम लोग ऐसे थे, ऐसा था, ये बात को ला करके लाना, बात करना। और ये रामचरित मानस भी जो अकबर ने बोले कि इसको पर्शियन में ट्रांसलेशन करो। मैं राजा की बात में नहीं ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रामायण वो तुलसीदास के साथ बातचीत करने के बाद वो मुग्ध हो गए, उनको पर्शियन में ट्रांसलेशन करने के लिए उन्होंने इसको बोला। दारा सिको के बारे आप जानते हैं, मैं इसको बारे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दारा सिको वाज दीन इलाही का धर्म को आगे ले जाने वाला आदमी था। शाहजहां का जो वारिसदार जो थे, दारा सिको उनका भाई और एक भाई जो ले गए थे कहाँ से कहाँ। और उनका साइंस के प्रति भी जो आग्रह जो था, एस्ट्रोनॉमी का था, वो भी अजीब का बात था। फिर औरंगजेब और उनकी गद्दी को लेकर जो चला, बाद में ब्रिटिशर जो आने के बाद जिस तरह से 1857 का लड़ाई जो है वो किस तरह का लड़ाई है, हिंदू मुसलमान मिलकर तो लड़े। बहादुर शाह जफर को माने, बहादुर शाह जफर को तो औरंगजेब तो थे नहीं, वो तो बहादुर शाह जफर के तो पोता है शायद, लगता है मुझे। तो वही उन्हीं को सामने रखते हुए लड़ाई की, हथियार टोपे ये सब लड़े। और ये तो 1857 लड़ाई कैसा लड़ाई था। और ये लड़ाई को देख के ब्रिटिश लोग डर भी गए। कुछ लोगों ने लिखा, सिस्टर ने लिखे कि हिंदू मुस्लिम का राइट इतना जो फ्रिक्वेंट जो हो रहा है इंडिया में, ब्रिटिश के ज़माने से शुरू हुआ, इतना फ्रिक्वेंट पहले था नहीं, इट इज नॉट देयर। ये ब्रिटिशर आने के बाद देखे कि हिंदू मुसलमान यूनिटी होकर 1857 को इस सामना किया, क्यों ब्रिटिश को हटना पड़ता था इतना ज़बरदस्त। उनकी गोलाबार होने के बाद भी जीत गए, टेक्निकली जीत गए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, प्रकाश जी उस दिन बोलते थे कि रविंद्रनाथ थापर ने भी बोला था उनकी बातों को लेकर कि जेम्स मिल जो हैं, उनकी जो हिस्ट्री लिखा, इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने सारे चीज़ अंग्रेजी भी किया, गीता महाभारत रामायण सब कुछ अंग्रेजी किया। और हिस्ट्री जो लिखा उसमें लिखा हिंदू पीरियड, इस्लाम पीरियड और ये ब्रिटिश पीरियड। ये मतलब हड़प्पा से लेकर मान लीजिए जो है वो हिंदू पीरियड है, और इस्लाम पीरियड दिल्ली सल्तनत से लेकर इस्लाम पीरियड है, बाद में ब्रिटिश पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड नहीं है, वो ब्रिटिश पीरियड है। तो ये जब से पैर रखा, रविंद्रनाथ थापर उन्होंने जब बताया था, फिर जब उन्होंने भाषण दिया था परिषद में, उन्होंने बताया जब ही ये पैर रखा अंग्रेज लोगों ने भारत में, तभी भारत और पाकिस्तान बनने का तैयारी हो गया था। 1857 में आए और 1905 में बंग आंदोलन करने की प्लान किया उन लोगों ने, और उन्हें ऑल द टाइम ये इसको जिना को फिट करते थे, तुम मुस्लिम लीग में जाओ, मुस्लिम लीग को फिर मैंने ये लोग इसको प्रोत्साहन देते थे। और यहाँ भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो था इन लोगों का, उसको फिट करते थे। तो ये ब्रिटिशों आने के बाद हिंदू मुसलमान अगर नहीं फूट नहीं पाड़ते वो लोग, तो बाद में ये आज उसका जो भारत पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी अलग भी हो गया, कास्ट फैक्टर भी आ गया। कास्ट का लेकर 1921 में कास्ट सेंसस भी किया, कास्ट आइडेंटिटी भी खड़ा किया, फिर कास्टिज्म भी आया। तो भारत को एक प्रकार का एक यूनिटरी स्टेट, एक नेशन स्टेट दे के गया, लेकिन अंदर में जो सिंथेटिक ट्रेडिशन में जो मिली जुली बात जो थी, शासक और शोषित जो इकट्ठे जो थे, इनको तोड़ फोड़ के चला गया ब्रिटिशों के बाद। और इसको अगर हमको ये करना है तो सिंथेटिक ट्रेडिशन को लेकर हमको लोगों को बीच में थोड़ा कबीर को लेकर, चैतन्य को लेकर, बुले शाह को लेकर, तुकाराम को लेकर, साईं बाबा को लेकर, ये सारे जो लोग हैं उनको लेकर, हमको मीराबाई को लेकर, ये सारे चीज़ को लेकर लोगों को बीच में जो बात है, तहजीब की जो बात है, ये बात अगर हम करेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी एक राहत, एक कम्युनल हार्मोनी, भाईचारा खड़ा होगा, और हमको भी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा काम करने के लिए मौका मिलेगा। ये मेरा एक रफ थॉट था, वेल ऑर्गेनाइज थॉट नहीं है, क्योंकि तहजीब कल्चर को लेकर एक एकेडमिक डिस्कशन करना बिल्कुल संभव नहीं है। इट कैन बी एकेडमिक। ये थोड़ा वो गाय जैसे चरता है ना, यहाँ भी थोड़ा घास खा लिया, वहाँ भी थोड़ा ये खा लिया, इस तरह का चर्चा ही होगा।
तो आने वाले दिनों में जो भी आएंगे, मैं काफ़ी लोग को ऑल इंडिया में जो लोग हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ, वो अगर मिल जाते हैं, मैं बोला था आप लोगों को, वो मिल जाते हैं तो वो लोग भी पकड़ के हम उनको भी एक प्रकार का इस चर्चा को चलाएंगे, ताकि अगर ये एक माला डिस्कशन की बात चलेगी, हम जानेंगे, तो लगता है कि बाकी लोग सोचते रहेंगे कहाँ है हमारा कल्चर, कहाँ है तहजीब कल्चर, कहाँ गंगा जमुना की अपने तहजीबी कल्चर कहाँ है, वो जानेंगे। जानकर इस तरह से जो हम प्रकार सिग्रीगेशन जो हो जाता है, रमजान के टाइम पे हो, ईद के टाइम पे हो, कृष्ण माने जन्माष्टमी के टाइम पे हो, ये जो टाइम पे जो डिवीज़न जो हो जाता है, उनका फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल, ये जो हो जाता है, इसमें दिवाली उनका दिवाली है, हमारा ये जो हो जाता है, इसमें लोग मिले जुले प्रसाद भी खाए और वो सिरनी भी खाए। जैसे सत्य पीर का पूजा होता है राउरकेला, ये में उड़ीसा में, बंगाल में होता है सत्य पीर, और महाराष्ट्र में सत्य और पीर का पूजा होता है और उनका प्रकार कुरमा होता है, वो उसका खीर कुरमा होता है, वो प्रसाद होता है। सत्य पीर पूजा उड़ीसा में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कुछ बंगाल में भी, कुछ पोर्शन में भी होता है। तो ये हर तरफ मिलजुल कर सब होता है। तो ये सब चीज़ है हमारे पास, और मुझे लगता है कि इस कल्चर को हमारे लोगों के बीच में बात करें। और ये जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग हमारे साथ प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हमको मटेरियल दीजिए। अगर आप वॉलंटियर करते हैं बोलने के लिए, तो आप भी वॉलंटियर जो करते हैं तो आप हमारे साथ बात कीजिए। हम उस मौके के इंतज़ार में हम रहेंगे कि आप बोलें और हम सुने, और बाकी हम खाली सुने नहीं, सारा देश के लोग सुनेंगे। तो इसके कारण एक प्रकार का तहजीबी कल्चर की और ये मिलीजुली संस्कृति सिरगेटी कल्चर की जो बात है उसकी पहचान होगी, और ये इनडायरेक्टली एक प्रकार का एक फ्रेटर्निटी और भाईचारा की बात देश में फैलाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्ते। हाँ, रत भाई ने तो बात को पूरा किया। मैं भी लास्टली बोलने के लिए इसलिए किया कि अगला गुरुवार मतलब 11 अगस्त वो दिन हम नहीं मिल पाएंगे, वो रक्षाबंधन है। तो ये बात पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। और दूसरा बात है कि 9 अगस्त जो क्विट इंडिया मूवमेंट डे है, और हमारे विनोद किनारीवाला जो शहीद हुए कॉलेज स्टूडेंट, गुजरात कॉलेज के कैंपस में जो वहाँ जो स्मारक है, वहाँ हम जाते हैं हर साल। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की ओर से हम जाएंगे ये दफ़ा भी, और वहाँ 9 बजे हम वहाँ जाएंगे। विनोद किनारीवाला और सब क्विट इंडिया मूवमेंट के जितने शहीद साथियों हैं सबको याद करेंगे। और हमने पहले सोचा था 3 जुलाई को हमने अनाउंस किया था वसंत रजब सम्मेलन में, कन्वेंशन में, कि हम 8 अगस्त को या 9 अगस्त को, ऐसे तो रत भाई ने 9 अगस्त को डिक्लेयर किया था कि हम लोग ह्यूमन चेन प्रोग्राम करेंगे। पर 8 अगस्त या 9 अगस्त ह्यूमन चेन प्रोग्राम करना इसलिए मुमकिन नहीं लगता है कि 9 अगस्त मोस्टली ताजिया का प्रोसेशन है, मोस्टली मुझे जितना याद है। तो पुलिस परमिशन नहीं देगा हमें हमारे प्रोग्राम को लेके, क्योंकि 2 प्रोग्राम एक साथ होगा। तो हमारा जो ये ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है वो पेंडिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको कैंसिल कर रहे, उसको फिर से हम ये करेंगे। पर 9 अगस्त को हम मिलेंगे ज़रूर विनोद किनारीवाला गुजरात कॉलेज कैंपस में, जो हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद गुजरात कॉलेज मतलब वो स्टूडेंट थे, और उन्होंने जो तिरंगा को लेके आज इतनी बातें हैं, घर घर तिरंगा, जिन्होंने तिरंगा हाथ में उठाया था उन्होंने गोली भी खाई थी। ये बात तो बताइए भाई, सिर्फ तिरंगा की बात करने से काम नहीं चलेगा। वो समय पे जिन्होंने तिरंगा उठाया उन्होंने गोली भी खाई थी। तो वो इतना बड़ा साहस का काम था। ये कोई प्रोफाइल पिक्चर रखने का या डीपी रखने का ये बात इतना कैजुअल नहीं है। मतलब इसको थोड़ा ऐसा बना दिया है कि आप रख दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, पर उसके साथ जो लंबा लड़ाई हमारे देश का जुड़ा हुआ है उसको हम ना भूलें। और विनोद किनारीवाला के साथ हम जानते हैं उमाकांत कड़ी और बहुत सारे साथी यहाँ शहीद हुए थे। गांव तक क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इसके लिए हम 9 अगस्त को मिलेंगे, पर 11 अगस्त अगले गुरुवार को हम नहीं मिलेंगे। आप लोग याद रखिए, रक्षाबंधन है, इसलिए वो दिन ऐसे छुट्टी बोलना ठीक नहीं है, पर वो दिन हम नहीं मिल पाएंगे। फिर अगला गुरुवार है 18 तारीख का, तो 18 अगस्त को हम फिर से मिलेंगे।
तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, इसलिए मैंने हाथ में माइक को रखा। सबका धन्यवाद और सबको रिक्वेस्ट है, आप अपने सिंक्रेटिक ट्रेडिशन के बारे में हमें भेजिए, आप वॉलंटियर कीजिए, हम ज़रूर मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की ओर से ये करेंगे। मतलब बोलने के लिए वॉलंटियर कीजिए, हम ज़रूर उसको इंक्लूड करेंगे। हम चाहते हैं पूरे देश में, हम एक देश है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ही है कि हम एक देश और एक तहजीब के रूप में एक है, तो ये बात को याद रखेंगे। धन्यवाद।